हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जी के अध्ययन में। जैसा कि हम सबको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इस टाइम आपको रिवीजन क्लासेस की ज़रूरत होगी। तो हम आपको कंप्लीट जी के जीएस का सुपर फास्ट रिवीजन कराने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। इसके हम कंप्लीट 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? आंसर होगा पुर्तगाल। इसकी स्थापना 1498 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर किस वर्ष मिला था? ये मिला था 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में 1613 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने भारत में पहली बस्ती कहाँ बनाई थी? पौंडीचेरी में 1674 में। डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मूसलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। डेनमार्क की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई थी? ये हुई थी त्रांकेबार 1620 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने भारत में पहला किला कहाँ बनाया था? ये बनाया था कोचीन 1503 ईस्वी में। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? हुगली 1651 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना था? ये बना था 1760 ईस्वी में। कलकत्ता के ब्लैक होल की घटना किस वर्ष हुई थी? 1756 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? 1765 ईस्वी में। बंगाल में दीवानी अधिकार किसे मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के नेतृत्व नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुर्रो ने। बक्सर के युद्ध में किन तीन भारतीय शासकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन किया था? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। सिराजुद्दौला के समय अंग्रेजों ने किस किले को मजबूत किया था? फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में स्थित है। मीर जाफर को नवाब बनाने के में किस अंग्रेज अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी? रॉबर्ट क्लाइव की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर। मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस युद्ध में भाग लिया? बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी। अली वर्दी खान ने किसके विरुद्ध लगातार युद्ध लड़ा था? मराठों के विरुद्ध। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले किस स्थान पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? कालीकट में 1498 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मद्रास में किस वर्ष प्राप्त किया था? 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास प्राप्त किया था। बम्बई अंग्रेजों को किसके माध्यम से प्राप्त हुई थी? पुर्तगालियों के माध्यम से 1668 ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक शुरुआत किस युद्ध में मानी जाती है? प्लासी का युद्ध। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 ईस्वी तक। भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिंक 1833 ईस्वी में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी तक। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? थॉमस मुनरो और रीड ने मद्रास में। महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? हॉल्ट मैकेंजी ने पूर्वी उत्तर भारत में। 1857 के विद्रोह समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1858 में भारत शासन अधिनियम लागू होने पर पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। सब्सिडियरी अलायंस नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। रेलवे की शुरुआत भारत में कब मानी जाती है? 1853 ईस्वी बॉम्बे से ठाणे।
टेलीग्राफ सेवा भारत में किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी। भारतीय डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। भारतीय मुद्रा प्रणाली को दशमलव प्रणाली में कब बदला गया? 1957 ईस्वी में। ब्रिटिश काल में भारत की प्रमुख निर्यात वस्तु क्या थी? कपास, नील, अफीम। ब्रिटिश काल में भारत की प्रमुख आयात वस्तु क्या थी? तैयार वस्त्र और मशीनें। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासन काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड रिपन को किस नाम से जाना जाता है? भारतीयों का मित्र। स्थानीय सुशासन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने 1878 में। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? लॉर्ड। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 ईस्वी, बंगाल विभाजन के विरोध में। भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बनाना। ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। भारत में राजनीतिक चेतना की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। भारत में सबसे पहले राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 कलकत्ता में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर ने। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1843 ईस्वी में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग करना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1852 ईस्वी में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? जगन्नाथ शंकर सेठ और दादा भाई नौरोजी ने। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 ईस्वी में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिलाना। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1885 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग ने। इंडियन नेशनल एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा का विलय किस संस्था में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल थे? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करना। कांग्रेस के प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में प्रमुख कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में प्रमुख कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस के विभाजन कब हुआ था? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किन दो गुटों में हुआ था? नरमपंथी और गरमपंथी। कांग्रेस का दूसरा
अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता 1886 में। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास 1887 में। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद 1888 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1886 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में क्या निर्णय लिया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में क्या पारित हुआ? मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या निर्णय लिया गया था? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917 में। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू 1925 लखनऊ अधिवेशन की महिला। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? बम्बई अधिवेशन 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन स्वतंत्र भारत में कब हुआ था? 1948 में, जयपुर। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? नाना साहेब ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवध में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 क्रांति का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद में किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। 1857 क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया था? बैरकपुर 29 मार्च 1857। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? रंगून, बर्मा। 1857 की क्रांति के दमन के बाद मुगल साम्राज्य का अंत किसके साथ हुआ? बहादुर शाह जफर के निर्वासन के साथ। 1857 की क्रांति के बाद भारत में किस शासन की शुरुआत हुई थी? ब्रिटिश क्राउन का शासन 1858 ईस्वी से। 1857 की क्रांति के असफल होने का मुख्य कारण था संगठन और समन्वय की कमी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? सिख, गोरखा और हैदराबाद के निजाम ने। 1857 की क्रांति के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के बाद भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब पुनः अधिकार किया? सितंबर 1857 में। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी लॉरेंस ने। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ह्यू व्हीलर ने। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था ह्यू रोज ने। 1857 की क्रांति के दौरान अवध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था कॉलिन कैंपबेल ने। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया था? 1858 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश रानी विक्टोरिया का कौन सा घोषणा पत्र जारी हुआ था? 1858 की रानी का घोषणा पत्र।
1857 क्रांति का नारा था, देश से अंग्रेजों को बाहर निकालो। 1857 क्रांति का परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश शासन की स्थापना और कंपनी शासन का अंत। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता को प्रदान करना। 1935 के अधिनियम के तहत कितने प्रांत बनाए गए थे? 11 प्रांत। प्रांतीय स्वायत्तता का क्या अर्थ है? प्रांतों की स्वशासन का अधिकार देना। प्रांतीय स्वायत्तता की अवधारणा किस अधिनियम में दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय सरकार का प्रमुख कौन था? गवर्नर। प्रांतीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता था? गवर्नर। गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश सरकार के प्रति। किन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल था? बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास और संयुक्त प्रांत। प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। प्रांतीय विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। मंत्रिमंडल के गठन में गवर्नर की क्या भूमिका थी? मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी। प्रांत के दैनिक प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी थी? मंत्रिपरिषद की। आरक्षित विषयों का नियंत्रण किसके पास था? गवर्नर के पास। स्थानांतरित विषयों का नियंत्रण किसके पास था? मंत्रिपरिषद के पास। गवर्नर के विशेष अधिकारों का प्रभाव क्या था? स्वायत्तता की सीमित हो गई थी। 1937 के चुनाव में किस दल ने बहुमत पाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। पहले प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? 1937 में। कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? 7 प्रांतों में। कांग्रेस का मंत्रिमंडल ने इस्तीफा कब दिया? 1939 में। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी के विरोध में। संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत के पहले प्रीमियर कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम ने केंद्र प्रांत संबंधों में क्या परिवर्तन लाया? प्रांतों को अधिक अधिकार दिए। 1937 के चुनाव में का क्या महत्व था? भारतीय राजनीति में जनाधार का विस्तार हुआ। किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? बंगाल, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। गवर्नर जनरल की प्रांतीय मामलों में क्या भूमिका थी? नियंत्रण और पर्यवेक्षण की। 1935 का अधिनियम किस ढांचे की नींव बना? संघीय ढांचे की। प्रांतीय स्वायत्तता की मुख्य सीमा क्या थी? गवर्नर के विवेकाधीन अधिकार। 1935 के अधिनियम ने संविधान निर्माण को कैसे प्रभावित किया? संघीय और स्वायत्त ढांचे की प्रेरणा दी। प्रांतीय विधान परिषद कैसी थी? आंशिक रूप से निर्वाचित। गवर्नर विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग कब करते थे? संकट या असहमति की स्थिति में। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की मुख्य भूमिका क्या थी? प्रशासनिक कार्यों का संचालन। मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी थे? विधानमंडल के प्रति। गवर्नर की कार्यकारी परिषद और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर था? कार्यकारी परिषद ब्रिटिश अधिकारियों की थी, मंत्रिपरिषद भारतीयों की थी। ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर के विशेष अधिकार क्यों रखे थे? कि नियंत्रण बनाए रखने के लिए। 1935 के अधिनियम का राजनीतिक प्रभाव क्या था? भारतीय राजनीतिक चेतना में वृद्धि। प्रांतीय सरकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया? प्रशासनिक सुधार, जनजागरण। कांग्रेस मंत्रिमंडल की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? शिक्षा, कृषि और श्रम सुधार। प्रांतीय मंत्रिमंडल की मुख्य आलोचना क्या थी? सीमित अधिकार और गवर्नर का हस्तक्षेप। प्रांतीय स्वायत्तता के अनुभव से क्या सीखा गया? सुशासन की। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की क्रांतिकारी गतिविधियां, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 ईस्वी के बाद। भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन था? अनुशीलन समिति, 1902, कलकत्ता। युगांतर पत्र किसने निकाला? अरविंद घोष और बारिंद्र घोष ने। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा। इंडिया हाउस से कौन से क्रांतिकारी जुड़े थे? सावरकर, मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल। मदनलाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? कर्जन बाइली की 1909 में लंदन में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका।
गदर पार्टी का प्रमुख पत्र कौन था? गदर। अलीपुर बम कांड कब हुआ? 1908 ईस्वी में। अलीपुर बम कांड में किसे गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष और बारिंदर घोष को। खुदीराम बोस किस घटना से जुड़े हैं? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। काकोरी कांड कब हुआ? 1905 ईस्वी में। काकोरी कांड के नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में कानपुर में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने। भगत सिंह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 को। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 1931 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 27। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाल के राष्ट्रवाद को कमजोर करना। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के विरोध में पहला सार्वजनिक प्रदर्शन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा गीत लोकप्रिय हुआ? वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। बंगाल विभाजन कब रद्द किया? 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की थी? किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में। बंगाल विभाजन के बाद भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? कलकत्ता से दिल्ली। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? स्वदेशी अपनाओ, विदेशी त्यागो। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। स्वदेशी वस्तुओं स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा संगठन बना? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा विद्यालय स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा उद्योग प्रोत्साहित किया गया था? हथकरघा और कुटीर। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा उद्योग प्रोत्साहित हुआ? हथकरघा और कुटीर उद्योग। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा गीत राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बना? वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा समाचार पत्र प्रमुख था? केसरी, युगांतर और संध्या। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा उत्सव मनाया गया? राखी बंधन उत्सव। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरुआत की थी इसकी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव कहाँ का पड़ा? बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास में। स्वदेशी आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रीय चेतना का प्रसार और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव मजबूत। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार से संबंधित है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार का उद्देश्य क्या था? सत्ता हस्तांतरण की तैयारी करना। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के मुस्लिम लीग ने कब भाग लिया? अक्टूबर 1946 में। अंतरिम सरकार के वित्त विभाग किसे मिला था? लियाकत अली खान को। अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसे मिला था? बलदेव सिंह को। अंतरिम सरकार में शिक्षा विभाग किसे मिला? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसे मिला? जगजीवन राम को। अंतरिम सरकार में का मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली। अंतिम सरकार का कार्यकाल कब तक रहा? 15 अगस्त 1947 तक। अंतिम सरकार के गठन का समय वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का भारत कब आए? मार्च 1947 में। भारत के विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को। भारत के विभाजन की योजना को क्या कहा गया? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान।
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपाल। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक आधार पर अलग राष्ट्र की मांग। भारत विभाजन के समय बंगाल और पंजाब का क्या हुआ था? दोनों का विभाजन हुआ था। भारत विभाजन के समय कौन सी आयोग ने सीमाएं तय की थी? रेडक्लिफ आयोग ने। रेडक्लिफ आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। विभाजन के समय कौन सी रियासतें विवाद का कारण बनी? कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? लगभग 562। रियासतों के एकीकरण का कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल का निवास कहाँ था? वायसराय हाउस, अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है वर्तमान। स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया था? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने प्रस्तुत किया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। स्वतंत्रता के समय भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली। स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल ने सत्ता किसे सौंपी? जवाहरलाल नेहरू को। स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सा ध्वज फहराया गया? तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट टॉपिक, नरम दल, गरम दल एवं क्रांतिकारी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का विभाजन किन दो गुटों में हुआ था? नरम दल और गरम दल। नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। गरम दल प्रमुख के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। शॉर्ट फॉर्म में इन्हें बाल, लाल और पाल कहा जाता है। गरम दल के नेताओं को किस नाम से जाना जाता है? लाल, बाल, पाल, त्रयी के नाम से। नरम दल की नीति क्या थी? संवैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना। गरम दल की नीति क्या थी? प्रत्यक्ष आंदोलन और स्वराज की मांग। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? विचारधारा में मतभेद के कारण। गरम दल का नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नरम दल किस नीति में विश्वास रखता है? प्रार्थना, निवेदन और याचना की नीति में। गरम दल किस नीति में विश्वास रखता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई और बहिष्कार की नीति में। गरम दल का प्रमुख केंद्र कहाँ था? महाराष्ट्र में। नरम दल का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बम्बई और कलकत्ता। गरम दल के नेता किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन 1905 से। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? स्वदेशी अपनाओ, विदेशी त्यागो। गरम दल के नेता किस पत्र से जुड़े थे? केसरी और मराठा। बाल गंगाधर तिलक के दोनों पत्र हैं। नरम दल के नेता किस संस्था से जुड़े थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। गरम दल का उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। नरम दल का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन में सुधार लाना। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? जय हिंद। आजाद हिंद फौज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत के सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्र कराना। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज का गठन किस संगठन से हुआ? इंडियन नेशनल आर्मी, INA। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद सरकार की राजधानी कहाँ घोषित की गई थी? सिंगापुर में। आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज का युद्ध घोष क्या था? दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज ने किस देश की सहायता से युद्ध लड़ा? जापान की सहायता से। आजाद हिंद फौज का प्रतीक चिन्ह क्या था? कूदता हुआ बाघ। आजाद हिंद फौज का महिला रेजिमेंट कौन सी थी? रानी झांसी रेजिमेंट।
रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। आजाद हिंद फौज का मुकदमा कहाँ चला था? लाल किला दिल्ली में। आजाद हिंद फौज का मुकदमे ने क्या प्रभाव डाला? देश में देशभक्ति की लहर फैली। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए किस प्रकार की सरकार का प्रस्ताव दिया? संघीय सरकार का। कैबिनेट मिशन ने भारत को कितने समूह में बांटने का प्रस्ताव दिया था? 3 समूह में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कैसे होना था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों से। कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इसमें एकता बनी रहती थी। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं हुई थी। संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? भारत का संविधान बनाना। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। संविधान सभा में कांग्रेस के कितने सदस्य थे? लगभग 208। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान की मांग का कारण था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा ने संविधान कब पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने कितने अनुच्छेदों वाला संविधान बनाया? 395। संविधान सभा ने कितने भागों में संविधान विभाजित किया था? 22 भागों में। संविधान सभा ने कितनी अनुसूचियां बनाई? 8 अनुसूचियां। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। टॉपिक मुस्लिम लीग, पार्लियामेंट सुधार और दिल्ली दरबार एवं राजधानी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 1, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका, वर्तमान बांग्लादेश। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के प्रयास से। मुस्लिम लीग की स्थापना किस अधिवेशन में हुई थी? ढाका अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। मुस्लिम लीग की स्थापना में किस संगठन की भूमिका रही? शिमला डिपुटेशन 1906। शिमला डिपुटेशन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खां ने। शिमला डिपुटेशन का उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करना। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में कराची में। मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन हुआ था अलीगढ़ 1908 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने पहली बार स्वराज की मांग कब की थी? 1913 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ? 1916, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस की ओर से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग की ओर से कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत कब अपनाया? 1940 ईस्वी में, लाहौर प्रस्ताव। लाहौर प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से। लाहौर प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पार्लियामेंटो सुधार कब लागू हुआ? 1909 ईस्वी में। पार्लियामेंटो सुधार किस अधिनियम के अंतर्गत आए? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को शासन में सीमित भागीदारी देना। पार्लियामेंटो सुधार के तहत क्या प्रमुख प्रावधान थे? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। पार्लियामेंटो सुधार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। पार्लियामेंटो सुधारों के समय ब्रिटिश भारत के सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले। पार्लियामेंटो सुधारों के तहत विधान परिषद में क्या बढ़ाया गया? सदस्यों की संख्या।
पार्लियामेंटो सुधारों के तहत पहली बार क्या हुआ था, भारतीयों को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। पार्लियामेंटो सुधारों के तहत किस कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को शामिल किया गया था। पार्लियामेंटो सुधारों को किस नाम से जाना जाता है, भारतीय राजनीति में विभाजन की नींव। दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ, 12 दिसंबर 1911 को। दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में हुआ था। दिल्ली दरबार कहाँ आयोजित हुआ, दिल्ली के मैदान में, कोरोनेशन पार्क। दिल्ली दरबार में कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। दिल्ली दरबार में किसने घोषणा की थी, किंग जॉर्ज पंचम ने। दिल्ली दरबार में कौन सा निर्णय लिया गया था, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था, 1911 में। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, 1911 ईस्वी में। दिल्ली दरबार में कौन सा नया प्रांत बनाया गया था, बिहार और उड़ीसा प्रांत। दिल्ली दरबार में कौन सा नया राज्य घोषित हुआ, दिल्ली को नई राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली दरबार का ऐतिहासिक महत्व क्या था, राजधानी परिवर्तन और बंगाल विभाजन की समाप्ति। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, 1911 ईस्वी में। राजधानी परिवर्तन की घोषणा किसने की थी, किंग जॉर्ज पंचम ने। राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था, प्रशासनिक सुविधा और राजनीतिक नियंत्रण। दिल्ली को राजधानी क्यों चुना गया, भारत के भौगोलिक केंद्र के निकट होने के कारण। नई दिल्ली का निर्माण कब शुरू हुआ, 1912 ईस्वी में। नई दिल्ली का निर्माण किसने कराया, लॉर्ड हार्डिंग ने। नई दिल्ली की रूपरेखा किसने तैयार की, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। नई दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। नई दिल्ली के निर्माण में कौन सी इमारतें प्रमुख थी, राष्ट्रपति भवन, संसद और इंडिया गेट। राजधानी परिवर्तन का परिणाम क्या हुआ, दिल्ली भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, असहयोग आंदोलन कब और किसने शुरू किया, 1920 में महात्मा गांधी ने किया था शुरू। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, चौरी चौरा कांड के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, करो या मरो। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी, दांडी मार्च से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, अमृतसर में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था, माइकल ओ डायर। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी ने। सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, नमक कानून का विरोध करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था, बैसाखी के दिन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा कहाँ समाप्त हुई, दांडी गांव से। दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी, लगभग 390 किलोमीटर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथ। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि लौटाई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ, 1922 में। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। असहयोग आंदोलन में किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, अली बंधु। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी समिति बनी, हंटर समिति। हंटर समिति कब बनी, 1919 में। असहयोग आंदोलन में किसने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, जनता ने। सबने अवज्ञा आंदोलन में किसने नमक बनाया था, गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने भूमिगत रेडियो चलाया था, ऊषा मेहता ने।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने तिरंगा फहराया था? अरोड़ा आसफ अली ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर को किसने मारा? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह को कब फांसी दी थी? 31 जुलाई 1940 को। असहयोग आंदोलन को में किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सबने विज्ञा आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। असहयोग आंदोलन में किसने खादी का प्रचार किया था? गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे भारत माता की बेटी कहा गया था? अरोड़ा आसफ। असहयोग आंदोलन में किसने चरखा अपनाने की सलाह दी? गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? मुंबई में। सबने विज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा? नमक कानून। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? पूरे भारत ने। असहयोग आंदोलन में किसने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया था? भारतीय कर्मचारियों ने। सबने विज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? एरबदा जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ रखा गया था? आगा खान पैलेस में, पुणे में। असहयोग आंदोलन में किसने यंग इंडिया पत्र निकाला था? गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन में किसने नवजीवन पत्र निकाला था? गांधी जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने ब्रिटिश सेना से इस्तीफा दिया था? कुछ भारतीय सैनिकों ने। असहयोग आंदोलन में किसने स्वदेशी का प्रचार किया था? गांधी जी ने। सबने विज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ कितने लोग दांडी यात्रा गए थे? 78 लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने समानांतर सरकार बनाई थी? समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी? बलिया में, सतारा में और तामलुक में। असहयोग आंदोलन में किसने राष्ट्रीय शिक्षा की बात की थी? गांधी जी ने। सविनय विज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा समझौता किया था? गांधी इरविन समझौता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा? गांधी जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने ब्रिटिश सरकार की निंदा की थी? भारतीय नेताओं ने। असहयोग आंदोलन में किसने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था? गांधी जी ने। सबने विज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? नमक सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन समाप्त करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? विंस्टन चर्चिल ने। असहयोग आंदोलन में किसने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था? गांधी जी ने। सबने विज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? नमक कानून तोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। जलियांवाला बाग हत्याकांड का किसने ब्रिटिश सरकार की निंदा की थी? पूरे भारत ने। असहयोग आंदोलन में किसने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी? गांधी जी ने। सबने अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा? भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नेक्स्ट टॉपिक है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या था? ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। पूना पैक्ट किस विषय से संबंधित है? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने क्या स्वीकार किया था? सविनय विज्ञा आंदोलन का समाप्त करना। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन में गोलमेज सम्मेलन में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? मार्च 1931 में। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में।
तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया था, क्योंकि गांधी जी जेल में थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया या नहीं लिया था। लाहौर अधिवेशन में कौन सा झंडा फहराया गया था, तिरंगा झंडा। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, लाहौर अधिवेशन में। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों को क्या मिला था, सामान्य निर्वाचन आरक्षण। गांधी इरविन समझौते के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कराची अधिवेशन में किस नेता को श्रद्धांजलि दी गई थी, भगत सिंह को। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे, लंदन में। गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत के लिए नया संविधान बनाना। लाहौर अधिवेशन के कौन सा नारा दिया गया था, पूर्ण स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पूना पैक्ट के समय गांधी जी कहाँ थे, इरबदा जेल में। गांधी इरविन समझौते के तहत किन कैदियों को रिहा किया गया था, राजनीतिक कैदियों को। कराची अधिवेशन में किस विषय पर विशेष ध्यान दिया गया था, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर। गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व किसने किया था, रैमजे मैकडॉनल्ड ने। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या निर्णय लिया, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का संघर्ष। पूर्ण स्वराज्य दिवस किस तिथि को मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। पूना पैक्ट के बाद पृथक निर्वाचन मंडल का क्या हुआ था, समाप्त कर दिया गया था। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कौन सी यात्रा की थी, लंदन की यात्रा। कराची अधिवेशन में कौन सा दस्तावेज पारित हुआ था, मौलिक अधिकारों का दस्तावेज। गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम बना, भारत सरकार अधिनियम 1935। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का क्या लक्ष्य तय हुआ था, पूर्ण स्वतंत्रता। पूना पैक्ट का मुख्य लाभ किसे मिला, अनुसूचित जातियों को। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कराची अधिवेशन में किसने आर्थिक नीति का मसौदा तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महाराजाओं ने। लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था, रावी नदी के किनारे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने किसे धन्यवाद दिया, डॉक्टर अंबेडकर को। गांधी इरविन समझौते के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। कराची अधिवेशन में किसने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट टॉपिक, लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, AC मजूमदार ने। लखनऊ अधिवेशन में कौन से दो दल एक साथ आए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते को क्या कहा गया, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस की ओर से प्रमुख नेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग की ओर से प्रमुख नेता कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। लखनऊ पैक्ट का मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना। लखनऊ पैक्ट में क्या मांग की गई थी, स्वशासन और पृथक निर्वाचन की मान्यता। लखनऊ अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक मंच पर आना। लखनऊ अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। लखनऊ अधिवेशन के बाद किस आंदोलन को बल मिला, होम रूल लीग आंदोलन को। होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, भारत में स्वशासन की स्थापना। तिलक का होम रूल लीग कहाँ से संचालित हुआ, पुणे से। एनी बेसेंट की होम रूल लीग कहाँ से संचालित होती थी, मद्रास से। तिलक की लीग का कार्य क्षेत्र था महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बरार। एनी बेसेंट की लीग का कार्य क्षेत्र क्या था, दक्षिण भारत और अन्य क्षेत्र। होम रूल लीग आंदोलन का नारा क्या था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली, आयरलैंड से।
के होम रूल आंदोलन से। होम रूल लीग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एनी बेसेंट को कब गिरफ्तार किया गया था? 1947 में। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता ली थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। एनी बेसेंट की रिहाई कब हुई थी? 1917 ईस्वी के अंत में। होम रूल लीग आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? स्वराज की मांग को राष्ट्रीय स्वर मिला। होम रूल लीग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। 1917 में। होम रूल लीग आंदोलन का प्रभाव क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा की सत्ता की रक्षा करना। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। खिलाफत आंदोलन का मुख्य केंद्र था दिल्ली और लखनऊ। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? असहयोग आंदोलन 1920। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस सम्मेलन से हुई थी? दिल्ली सम्मेलन 1919 से। खिलाफत आंदोलन के दौरान कौन सा संगठन बना? अखिल भारतीय खिलाफत समिति। खिलाफत आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन का अंत कब हुआ? 1924 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन के अंत का कारण क्या था? तुर्की में खलीफा की सत्ता समाप्त होना। तुर्की में खलीफा की सत्ता किसने समाप्त की? मुस्तफा कमाल पाशा ने। खिलाफत आंदोलन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? हिंदी मुस्लिम एकता को बल मिला। खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या नीति अपनाई? अहिंसक असहयोग की। खिलाफत आंदोलन के दौरान कौन सा प्रमुख सम्मेलन हुआ? नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 में। खिलाफत आंदोलन के दौरान कौन सा अखबार प्रमुख था? कामरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा ये जारी किए जाते थे। खिलाफत आंदोलन के दौरान कौन सा नारा लोकप्रिय हुआ? खिलाफत जिंदाबाद। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? असहयोग आंदोलन को जन समर्थन मिला। खिलाफत आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व क्या था? ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। राजा राम मोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में, लॉर्ड बेंटिंग के समय। सती प्रथा के विरोध किसने आंदोलन चलाया था? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकेश्वर और सामाजिक सुधार। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी, बम्बई। प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। आर्य समाज का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? सत्यार्थ प्रकाश। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ है? अड्डियार, मद्रास में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थी? एनी बेसेंट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा कॉलेज स्थापित किया था? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस विश्वविद्यालय के नाम में बदला? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने 1873 में। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद का विरोध।
ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने क्या कार्य किया था? महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला था। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेवा और आध्यात्मिक उत्थान। ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ था? 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। देव समाज का मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। डेरोजियो के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? डेरोजियन या यंग बंगाल। यंग बंगाल यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तर्कवाद और स्वतंत्रता विचार। पारसी सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नौरोजी फुरदुंजी एवं दादा भाई नौरोजी ने। सिंह सभा आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? पंजाब में 1873 में। सिंह सभा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सिख धर्म की शुद्धता बनाए रखना। अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की थी? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का आध्यात्मिक पुनर्जागरण। ब्रह्म समाज के सिद्धांत किस धर्म से मिलते जुलते? उपनिषदों के सिद्धांतों से। स्वामी विवेकानंद ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? रामकृष्ण मिशन। एनी बेसेंट ने कौन सा आंदोलन चलाया था? होम रूल आंदोलन 1916। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नारा क्या था? सत्य ही उच्चतम धर्म है। आर्य समाज ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश कराना। ब्रह्म समाज ने किस प्रथा का विरोध किया था? सती, बाल विवाह और नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की 1828 में। राजा राम मोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिक के समय। सती प्रथा के विरोध में किसने आंदोलन चलाया था? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में। प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। आर्य समाज का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ? अड्डियार, मद्रास। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख नेता कौन थे? एनी बेसेंट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में कब भाग लिया? 1893 ईस्वी शिकागो में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा कॉलेज स्थापित किया था? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की थी। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस विश्वविद्यालय में बदला गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने 1873 में। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद का विरोध। जाति ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने क्या कार्य किया? महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेवा और आध्यात्मिक उत्थान। ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ था? 1866 में। आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था केशव चंद्र सेन ने। देव समाज का मुख्यालय था लाहौर में। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विबिन डोरोजियो ने। डेरोजियो के न्यायों को क्या कहा जाता था? डेरोजियन या यंग बंगाल। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तर्कवाद और स्वतंत्र विचार। पारसी सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था नौरोजी फुरदुंजी और दादा भाई नौरोजी ने।
सिंह सभा का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? पंजाब में 1873 में। सिंह सभा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सिख धर्म की शुद्धता बनाए रखना। अहमदिया आंदोलन का स्थापना किसने की थी? मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में। अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का आध्यात्मिक पुनर्जागरण। ब्रह्म समाज के सिद्धांत किस धर्म से मिलते हैं? उपनिषद के सिद्धांतों से। स्वामी विवेकानंद ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? रामकृष्ण मिशन। एनी बेसेंट ने कौन सा आंदोलन चलाया? होम रूल आंदोलन 1916 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नारा। समाज ने कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश करना। ब्रह्म समाज ने किस प्रथा का विरोध किया था? सती प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह। ब्रह्म प्रार्थना समाज ने किस सुधार पर बल दिया था? स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सुधार के लिए प्रसिद्ध है? विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के लिए। सामाजिक सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज को अंधविश्वास, जातिवाद और कुरीतियों से मुक्त करना। नेक्स्ट टॉपिक, अन्य जन आंदोलन, शिक्षा का विकास एवं प्रेस का विकास। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहला किसान आंदोलन कब हुआ था? 1859 ईस्वी। नील विद्रोह, बंगाल। बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 ईस्वी में। मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। नील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? किसानों पर जबरन नील की खेती को थोपना। दक्कन दंगे कब हुए थे? 1875 ईस्वी, पुणे के पास। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ? 1946 से 51 ईस्वी के बीच। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने 1917 में। खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 ईस्वी में, बंगाल विभाजन के विरोध में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी, लखनऊ में। अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी, मुंबई। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? चंपारण के आदिवासियों से। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में, 1946 में। बारदौली आंदोलन का नारा क्या था? हम झुकेंगे नहीं। नील विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले, 1835 में। वुड्स डिस्पैच कब जारी हुआ? 1854 ईस्वी में। वुड्स डिस्पैच को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का चार्टर। हंटर आयोग कब गठित हुआ था? 1882 ईस्वी में। सैडलर आयोग कब गठित हुआ? 1917 ईस्वी में, कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 ईस्वी में, लॉर्ड कार्जन के समय में। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में, मदन मोहन मालवीय द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में, कोलकाता में। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? 1937 ईस्वी में, वर्धा योजना के नाम से। भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग कब गठित हुआ था? 1964 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब बनी थी? 1968 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, जो 1780 में जारी किया गया था जेम्स सिक्की के द्वारा। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, 1826 में, कलकत्ता से जारी किया गया था। भारत का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन था? जाम ए जहानुमा, 1822। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना हुई थी 1868 में। केसरी और मराठा पत्र किसने शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। यंग इंडिया और हरिजन पत्र किसने निकाले? महात्मा गांधी ने।
द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना कब हुई थी? 1878 ईस्वी, चेन्नई में। इंडियन मिरर पत्र किसने निकाला? केशव चंद्र सेन ने। हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878 ईस्वी में, लॉर्ड लिटन के समय में। प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1910 ईस्वी में, लॉर्ड मिंटो के समय। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1947 ईस्वी में। भारत में समाचार एजेंसी की शुरुआत किसने की थी? राइटर्स एजेंसी ने, ब्रिटिश काल में। प्रेस व लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसने कहा? एडमंड बर्क ने। उदंत मार्तंड अखबार को जुगल किशोर ने जारी किया था। नेक्स्ट, भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन, 1917 में। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? नील की जबरन खेती के खिलाफ। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का गवर्नर कौन था? सर एडवर्ड गिट। चंपारण आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खेड़ा आंदोलन किस कारण से हुआ था? कर माफी की मांग के लिए। खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ था? कर वृद्धि वापस ली गई थी। बारदोली सत्याग्रह के बाद पटेल को कौन सा उपनाम मिला था? सरदार। अवध किसान आंदोलन कब हुआ? 1920 से 21 ईस्वी में। अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। अवध किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लगान में कमी और बेगार की समाप्ति। अवध किसान आंदोलन के दौरान कौन सा संगठन बना? अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? एन.जी. रंगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान सभा का उद्देश्य क्या था? किसानों के अधिकारों की रक्षा और भूमि सुधार। किसान सभा का नारा क्या था? जमीन उन किसानों की जो उसे जोतते हैं। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। किसान आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश शासन का विरोध करना। स्वराज पार्टी का नारा क्या था? काउंसिल में प्रवेश करो और शासन को बाधित करो। स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, एन.सी. केलकर। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद, 1922 में। स्वराज पार्टी के समय कांग्रेस के दो गुट बने, वे कौन से थे? प्रवेशवादी और बहिष्कारवादी। स्वराज पार्टी ने चुनाव कब लड़ा? 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी ने कहाँ बहुमत प्राप्त किया था? स्वराज पार्टी के नेता चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देशबंधु। स्वराज पार्टी का पतन कब हुआ? 1927 ईस्वी के बाद। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना। साइमन कमीशन में कितने सदस्य? 7 सदस्य।
साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? कोई नहीं। साइमन कमीशन का भारत में स्वागत कैसे हुआ? साइमन गो बैक के नारों से विरोध किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय, 1928 ईस्वी, लाहौर में। साइमन कमीशन का परिणाम क्या हुआ? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की नींव पड़ी। टॉपिक द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। ब्रिटिश भारत सरकार ने भारत को युद्ध में कब शामिल किया? 3 सितंबर 1939 को। भारत को युद्ध में शामिल करने से पहले क्या भारतीय नेताओं से परामर्श किया गया था? नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया दी थी? विरोध किया और मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब इस्तीफा दिया? 1939 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस्तीफे पर क्या प्रतिक्रिया दी? दिन शुक्र की, डे ऑफ डिलीवरेंस। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस्तीफे पर क्या प्रतिक्रिया दी थी? उन्होंने दिन शुक्र मनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कौन सा मिशन भारत भेजा था? क्रिप्स मिशन, 1942। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब रखी गई? 1940 ईस्वी में। पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से। पाकिस्तान प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ए.के. फजल हक। पाकिस्तान की मांग का मुख्य आधार क्या था? मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का आवश्यकता। पाकिस्तान की मांग के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1940 में। सिद्धांत का अर्थ क्या है? हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का भारत की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सा आयोग भेजा? कैबिनेट मिशन, 1946। दिल्ली रियासत का ऐतिहासिक महत्व क्या था? मुगल शासन का केंद्र और ब्रिटिश भारत की राजधानी। दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1911 में। दिल्ली दरबार 1911 किसने आयोजित किया था? किंग जॉर्ज पंचम ने। दिल्ली में नई राजधानी का निर्माण किसने करवाया? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिल्ली की क्या भूमिका थी? ब्रिटिश प्रशासन का मुख्यालय। पाकिस्तान की मांग के बाद भारत में कौन सा आंदोलन बढ़ा? सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? 25 लाख। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पार्टी मजबूत हुई? मुस्लिम लीग। 1945 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा चुनाव कराया? केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग का मुख्य नारा क्या था? पाकिस्तान की मांग। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार कब बनी? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 को। भारत की स्वतंत्रता कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक विभेद से संबंधित है। पहला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का आरंभ किस घटना से माना जाता है? 1757 के प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? सिराजुद्दौला की। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किन्हें हराया? मीर कासिम, शहाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को। बंगाल में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिले? 1765 में। वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बना? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा कब समाप्त की थी? 1829 में।
राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में किसने लोकप्रिय बनाई? एनी बेसेंट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? आगा खान के नेतृत्व में। मिंटो मार्ले सुधार कब हुए? 1909 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 में। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन किसने वापस लिया? महात्मा गांधी ने। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1900। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? दांडी मार्च से। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1943 को। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का विभाजन कब हुआ? 14-15 अगस्त 1947 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी सभी टॉपिक के भी हम इसी तरह से क्वेश्चन करने वाले हैं। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसी के साथ हमने आधुनिक भारत इतिहास के संपूर्ण रिवीजन कर लिया है। बाकी सभी टॉपिक को भी हम इसी तरह से रिवीजन करने वाले हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन था? जमींदार। इस जमींदार को कितना हिस्सा मिलता था? 1/11 भाग, लगभग 9%। सरकार को कितना राजस्व मिलता था? 10/11 भाग, लगभग 91%। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की प्रकृति क्या थी? स्थायी और निश्चित। जमींदार और किसान के बीच कौन था? बिचौलिया। स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थायी राजस्व प्राप्त करना। किसानों की स्थिति कैसी थी? अत्यंत दयनीय और शोषित। जमींदार किसे लगान देते थे? ब्रिटिश सरकार को। लगान न देने पर क्या होता था? जमींदारी नीलाम हो जाती थी। सनसेट लॉ क्या था? सूर्यास्त से पहले राजस्व जमा करने का नियम। स्थायी बंदोबस्त से किसे लाभ हुआ? जमींदार और ब्रिटिश सरकार को। स्थायी बंदोबस्त से किसे हानि हुई? किसानों को। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? मद्रास, बॉम्बे और असम में। रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक कौन था? किसान। रैयतवाड़ी में किसान किसे लगान देता था? सीधे सरकार को। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1820 के आसपास। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? मद्रास, बॉम्बे और असम में। रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक कौन था? किसान और रैयत। रैयतवाड़ी में किसान किसे लगान देता था? सीधे सरकार को। रैयतवाड़ी में बिचौलिया था? नहीं, कोई बिचौलिया नहीं था। रैयतवाड़ी में लगान की दर क्या थी? उपज का 50% से 55%।
रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को भूमि का मालिक बनाना। रैयतवाड़ी में किसानों का क्या अधिकार था? भूमि का स्वामित्व। रैयतवाड़ी किस सिद्धांत पर आधारित थी? रैयतवाड़ी सिद्धांत पर। रैयतवाड़ी में भूमि बेची जा सकती थी? हाँ, किसान बेच सकता था। रैयतवाड़ी से किसे लाभ हुआ? किसानों को सीमित रूप से। रैयतवाड़ी में लगान कैसे लिया जाता था? नकद। रैयतवाड़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अत्यधिक लगान दर। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस व्यवस्था में लगान भूमि का? रैयतवाड़ी में भूमि बेची जा सकती थी? हाँ, किसान बेच सकता था। रैयतवाड़ी से किसे लाभ हुआ? किसानों को सीमित रूप से। रैयतवाड़ी में लगान कैसे लिया जाता? नकद। रैयतवाड़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अत्यधिक लगान दर। किस व्यवस्था में किसान? नेक्स्ट टॉपिक, हड़प नीति और सहायक संधि। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति कब लागू की गई थी? 1848 ईस्वी में। हड़प नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। हड़प नीति के अनुसार किस स्थिति में राज्य ब्रिटिश शासन हड़प नीति के अनुसार किस स्थिति में राज्य ब्रिटिश शासन में मिल जाता था? जब शासक का कोई उत्तराधिकारी न होता था। हड़प नीति के तहत पहला राज्य कौन सा मिला? सतारा। सतारा राज्य कब हड़प नीति से मिला? 1848 ईस्वी में। झांसी राज्य कब हड़प नीति से मिला? 1853 ईस्वी में। नागपुर राज्य कब हड़प नीति से मिला? 1854 में। अवध राज्य कब ब्रिटिश शासन में मिला? 1856 ईस्वी में। अवध को किस कारण से मिलाया गया था? कुशासन के कारण। हड़प नीति से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ था? भारतीय राजघराने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस नीति का विरोध किया था? हड़प नीति का। डलहौजी का कार्यकाल कब था? 1848 से 1856 तक। हड़प नीति का परिणाम क्या हुआ? 1857 की क्रांति को बढ़ावा मिला। हड़प नीति को अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि कब लागू की गई? सहायक संधि कब लागू हुई थी? 1798 ईस्वी में। सहायक संधि का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना। सहायक संधि के तहत राज्यों को क्या करना पड़ता था? ब्रिटिश सेना रखना और खर्च देना। सहायक संधि के तहत राज्य को क्या नहीं करना था? किसी अन्य विदेशी शक्ति से संधि नहीं करना था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? निजाम हैदराबाद का। हैदराबाद ने सहायक संधि कब स्वीकार की? 1798 ईस्वी में। मैसूर ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी? 1799 ईस्वी में। अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी? 1801 ईस्वी में। मराठों ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी? 1802 ईस्वी में। बसेन की संधि। सहायक संधि के तहत ब्रिटिश सेना कहाँ रहती थी? भारतीय राज्य की सीमा में। सहायक संधि से किसे लाभ हुआ? ब्रिटिश सरकार को। सहायक संधि से किसे हानि हुई? भारतीय रियासतों को। सहायक संधि का परिणाम क्या हुआ? भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आधुनिक भारत के इतिहास की मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें और पत्रिकाएं और उनके लेखक। क्वेश्चन नंबर 1, समाचार दर्पण के संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। मिरात उल अखबार किसने निकाला? राजा राममोहन राय। तत्वबोधिनी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर। समाचार चंद्रिका किसने निकाली? भक्ति आंदोलन के समर्थकों ने। केसरी पत्र किसने निकाला था? बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा पत्र किस भाषा में था? अंग्रेजी में। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सिस्टर गोस्वामी बंधु। केसरी पत्र की भाषा केसरी पत्र किसने निकाला? बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा पत्र किस भाषा में था? अंग्रेजी में। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सिस्टर गोस्वामी बंधु। हिंदू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मद्रास से। इंडियन मिरर किसने निकाली? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। भारत मित्र के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना कब हुई? 1924 में। यंग इंडिया किसने निकाला था? महात्मा गांधी ने। हरिजन पत्र का प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी ने। इंडियन ओपिनियन किसने निकाला? महात्मा गांधी। नवजीवन पत्रिका किसने निकाली थी? महात्मा गांधी ने। सुधाकर पत्रिका किस भाषा में थी? हिंदी में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका निकाली? हरिश्चंद्र मैगजीन एवं कवि वचन सुधा। सरस्वती पत्रिका संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। अभ्युदय पत्रिका किसने निकाली? मदन मोहन मालवीय ने। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? 1826 में। उदंत मार्तंड के संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। हिंदुस्तानी पत्रिका किसने निकाली? सर उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। हिंदुस्तानी पत्रिका किसने निकाली? सैयद अहमद खान ने।
अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ गजट किसने निकाला? सैयद अहमद खान ने। कॉमरेड पत्रिका के संपादक कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली। हमदर्द पत्रिका किसने निकाली? मौलाना मोहम्मद अली ने। अल हिलाल पत्रिका किसने निकाली? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अल बलाग पत्रिका किसने निकाली? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। इंडियन सोशल रिफॉर्मर कहाँ से प्रकाशित होती थी? बॉम्बे से। न्यू इंडिया पत्रिका किसने निकाली? एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने निकाली? एनी बेसेंट ने। द हिंदू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मद्रास से। स्वराज पत्रिका किसने निकाली? सी राजगोपालाचारी ने। मदर इंडिया पत्रिका किसने निकाली? मार्गरेट कजिंस ने। बंगदूत पत्रिका के संपादक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सुधाकर सुभाष चंद्र बोस ने। क्रांति पत्रिका किसने निकाली? लाला हरदयाल ने। गदर पत्रिका किसने निकाली? कहाँ से प्रकाशित होती थी? अमेरिका से। गदर पत्रिका किस संगठन से जुड़ी थी? गदर पार्टी से। स्वराज ये क्रांति पत्रिका किसने निकाली? लाला हरदयाल ने। ये गदर है। गदर पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? अमेरिका से। नेक्स्ट है, गदर पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? अमेरिका से। गदर पत्रिका किस संगठन से जुड़ी थी? गदर पार्टी से। स्वराज पत्रिका का प्रकाशन किस उद्देश्य से हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार हेतु। हिंदुस्तान रिव्यू पत्रिका किसने निकाली? सिस्टर निवेदिता ने। इंडियन नेशन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? पटना से। लीडर पत्रिका के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। द ट्रिब्यून पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? लाहौर से। द पायनियर पत्रिका कहाँ से निकाली जाती थी? जॉर्ज एलन ने। इसी के साथ हमने पूरे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक इसी तरह हम बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना देना।